स्वागत है आपका दोस्तों। देख रहे हैं आप अभी जंगल नाइट ड्राइव। और हम एक ऐसी सड़क से गुजर रहे हैं जहां कभी भी कुछ भी नजर आ जाता है। फिलहाल अभी एक गाड़ी आ रही है, उसके बाद सन्नाटा। ये ऑटो था, उसके बाद सन्नाटा छा गया है। रोड है जहाँ पर हमें बाइक से जब हम आए थे तो बाघ दिखाई दिया। सड़क पर बैठा हुआ। उस दिन हमारा गोप्रो चल रहा था, गोप्रो में वो आ नहीं पाया। हाँ वही, हर वक्त कैप्चर नहीं हो पाता। हमने टाइम ही नहीं दिया, जब तक हम समझ पाते वो अंदर चला गया। कैमरा एक बार भी क्लिक हो जाता ना, पूरा आ जाता। बिल्कुल लाइट उसी में पड़ रही थी। अरे उसका फेस हमारी तरफ ही था, हमारी तरफ को ही मतलब फेस करके बैठा हुआ था समझो। वो तो दिख गया, मैंने कहा यार क्या हिला, और फिर एकदम से उठा चल दिया। हमें लगा पहले तेंदुआ होगा, लेकिन मैंने कहा काफी बड़ा है तो टाइगर ही होना चाहिए। और जैसे घूमा उसके स्ट्राइप्स दिखे ब्लैक कलर के, मैंने कहा लो भाई टाइगर था, बहुत बड़ा टाइगर था दोस्तों। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम अपने घर, तो सोचा कैमरा तो ऑन करना बनता ही बनता है, क्योंकि हम जंगल से गुजर रहे हैं। क्या पता हाथी दिख जाए, बाघ दिख जाए, भालू दिख जाए, कुछ भी हो सकता है। गर्मियों का समय शुरू हो चुका है, पतझड़ लगभग जाता हुआ, मार्च का महीना भी जाता हुआ और अप्रैल आ जाएगा। अभी तो फिलहाल 1-2 दिन बारिश हुई है, तो उससे थोड़ा बहुत मौसम ठंडा है बाहर का, लेकिन फिर भी टाइगर तो टाइगर है। प्यास तो लगेगी ही किसी भी वाइल्ड लाइफ को, जैसे हमें लगती है। दूर तक जंगल ही जंगल है, सीधे दोनों तरफ जंगल है। पानी की प्यास बुझाने के लिए अगर कोई वाइल्ड लाइफ आएगी तो वो जाएगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड है एक नहर, जो कि गांव तक भी पहुंचती है नीचे सिंचाई के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो जितनी भी है, लंगूर, बंदर, हाथी, टाइगर, भालू, तेंदुआ, हिरन, जितने भी प्रकार के हैं, सबकी वो प्यास बुझाती हुई जाती है जो बहता हुआ पानी है नहर का। तो ये चीज़ का बेनिफिट है कि एक नहर मौजूद है सड़क के बाईं ओर, जहाँ से बहता हुआ पानी वन्य जीवों की प्यास बुझाता है। हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हिरन कितने टाइप के हैं? टोटल 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे बड़ा सांबर डियर, उसके बाद चीतल हिरण, उसके बाद हॉक डियर, उसके बाद काकड़ सबसे छोटा, और सबसे ज़्यादा संख्या में जो दिखता है वो है चीतल हिरण, उसके बाद है आपका सांबर, उसके बाद काकड़, और हॉक डियर की संख्या जो है 100 या उसके आसपास ही होगी, या तो कम होगी या तो उससे ज़्यादा होगी, ऐसा है। लेकिन वो यहाँ मिलते नहीं है, वो मिलेंगे आपको अंदर जंगल में, ग्रासलैंड जहाँ है ढिकाला का, वहाँ पर। तो वो जिम कॉर्बेट के प्रॉपर एरिया में रहते हैं। इतना रेयर है वो? यहाँ के हिसाब से बहुत रेयर है, टाइगर से भी रेयर। तो लोग उसको समझते नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या हमने दिखाया है?
बिल्कुल, एक बार थोड़ी, कितनी बार दिखाया हमने। और हो सकता है हमने ही दिखाया है बफर जोन में। ये तो है, लेकिन लोगों को अभी उस चीज की समझ नहीं है शायद। ना ही समझे उसे, अभी वैल्यू भी नहीं पता किसी को। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। यहाँ से शिवालिक पहाड़ी शुरू हो चुकी है। जंगल घना है और कुछ भी क्रॉस करता हुआ मिल सकता है, क्योंकि काफी बार मोड़ों पर वाइल्ड लाइफ खड़ी रहती है या रास्ता पार करने वाली होती है, ऐसा हो जाता है। और हमें मिली भी है लेपर्ड कैट, जंगल कैट। यहाँ तक कि दिन के समय तो एक बार लेपर्ड भी दिख गया था, है ना, दिन के समय इसी जंगल में लेपर्ड दिखा था थोड़ा सा। उसके बाद फिर जब तक हम थोड़ी देर खड़े रहे और सामने से शुरू हो गई सांबर डियर की कॉल। अच्छा, अपने सब्सक्राइबर को ये बताओ भाई कि अगर जंगल है, शांत है और अचानक से अगर जंगल के अंदर लेपर्ड या टाइगर चल रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? उसके क्या संकेत होते हैं और कौन कौन से जानवर जो है वो संकेत दे सकते हैं? जंगल जो है हमेशा शांत रहता है। उसमें जब हलचल होती है तब, जब जंगल का राजा आराम करने के बाद पानी की तलाश में, खाने की तलाश में निकल जाता है या अपनी टेरिटरी मार्किंग के लिए निकलता है, मतलब कुछ भी हलचल कर रहा है, चहल पहल कर रहा है जंगल में, तब जो है हिरन, मैंने जैसे बताया थे 4 प्रकार के हिरन है यहाँ पर, तो वो अपनी तरह तरह की आवाजें निकालती हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या में मैंने बताया था चीतल हिरन, तो वो ग्रुप में ज्यादा रहते हैं। तो वो एक हिरन को अगर भनक लग गई कि यहाँ पर टाइगर लेपर्ड है, तो वो आवाज निकालकर आगाह करता है, जिसे बोलते हैं अलार्म कॉल, जो एक शिकारी के लिए निकाली जाती है। वो उस तरह की आवाज होगी। आवाजें कई तरह की होती है उनकी भी, उनकी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन शिकारी को देखकर जो आवाज निकलती है वो अलग ही होती है। तो उससे आगे वाले को संकेत मिल जाता है, फिर वो आवाज करके और आगे वाले को संकेत कर देता है, आगाह कर देता है कि यहाँ पर जो है शिकारी घूम रहा है, सावधान हो जाए। चीतल हिरन ज्यादातर झुंड में होते, तो झुंड में आसानी से पता लग जाता है वो जिस दिशा में देख रहे हो, हाँ, कि वहां से कुछ ना कुछ तो गुजर ही रहा होगा। तो सांबर डियर, उसको जो है 100 मीटर की दूरी तक ही दिखता है। जब तक वो देख नहीं लेता तब तक वो अलार्म कॉल नहीं देता, मतलब आवाज नहीं देता। ये पेड़ देखिए गिरा हुआ है, हाथी की मूवमेंट हो सकती है, बिल्कुल, यह हाथियों का क्षेत्र है ना। तो सांबर डियर जो है टाइगर को या लेपर्ड को देखकर ही कॉल करेगा। उसे मतलब जो है भरोसा तब रहता है जब वो अपनी आंखों से देख लेता है, और उसे दिखता है लगभग साफ सुथरा 100 मीटर तक, उससे आगे धुंधला दिखता है। तो वो अपनी हाइट का फायदा उठाता है। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, तो उसकी हाइट जो है ज्यादा है, तो हाइट के हिसाब से वो झाड़ियों में आसानी से देख सकता है। आपका जो है हॉक डियर है, उसकी आवाज मैंने अभी तक नहीं सुनी, क्योंकि वो दिखा जरूर है हमें, लेकिन बोलते हुए नजर नहीं आया, या तो ऐसी कोई मूवमेंट हुई होती है तब वो आवाज करता। अच्छा, एक मूवमेंट हमने कैप्चर करी थी जब हॉक डियर दिखा था ना, तो कॉल तो हुई थी, लेकिन स्पॉटेड डियर की हुई थी। स्पॉटेड डियर की भी, बार्किंग डियर की भी, हाँ, लेकिन हॉक डियर नहीं बोला था उस टाइम पर। वही चीज है। और आपका फिर बार्किंग डियर नाम से पता लग रहा है आपको कि वो बार्क करता है। तो ये छोटा हिरन है सबसे, और इसे डरपोक हिरन भी कह लें। छोटी छोटी एक्टिविटी पर डर जाता है, तो वो तो होने को फुर्तीला भी है, लेकिन चांसेस उसके जो है ना शिकार के ज्यादा रहते हैं लेपर्ड के। उसमें टाइगर को पता है ये थका देगा, लेकिन फिर भी टाइगर तो टाइगर माहिर शिकारी है, वो पीछे से हमला करता है घात लगाकर। फिलहाल जो बार्किंग डियर है वो बार्क करता है, भाई, तो उसकी आवाज से पता लगता है। और कुछ पक्षी भी होते हैं जो चहचहाट करते हैं, उनकी अपने आप में एक कॉलिंग होती है, तो तरह तरह की आवाज निकाल के वो भी आगाह कर देते हैं। तो ये है, अगर जंगल का राजा चलता है तब किस तरह की आवाज निकालते हैं जानवर। भाई, आजकल ना काफी वीडियोस वायरल हो रही है एलिफेंट की, जैसे एलिफेंट ड्रॉपिंग है, ये पड़ी है।
मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर है मूवमेंट, ध्यान से चलना। वीडियो वायरल हो रही है एलिफेंट की, उसमें जो इंसान है वो उसके ऊपर कुछ फेंकता हुआ नजर आ रहा है, कभी उसको दौड़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? बिल्कुल गलत है। और अभी तो बिल्कुल हाल फिलहाल में एक जो है एक वीडियो सामने आ रही है, वो जो वायरल हो रही है, हाथी ने एक इंसान को अपने पैरों तले कुचल दिया। कुछ नहीं, झाड़ी है वो, ऐसा लग रहा था या बाहर को कुछ खड़ा होगा, तो पीछे के पैरों से ना उस इंसान को कुचल दिया। तो नजदीक नहीं जाएं, सबसे बड़ी बात है। किसी भी जानवर के नजदीक जाएंगे आप तो वो अपने आप पर हमला समझेगा, उसे लगेगा कि यहाँ मुझे जो है नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो वो भी आप पर हमला कर देता है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है। सबसे बड़ी चीज करेंगे आप, उचित दूरी बनाए रखें, सेफ रहेंगे आप। जंगल में भी हैं, जंगल किनारे भी हैं, तो जंगल होने जा रहा समाप्त। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।